आज का टॉपिक थोड़ा सेंसिटिव है, तो मैं अपने व्यूअर्स से उम्मीद करूंगा कि वो नेसेसरी प्रिकॉशन ले। मास्टरबेशन करना है कि नहीं करना है, ये ऑब्वियसली आपकी बहुत ही पर्सनल चॉइस है, पर मेरा पर्पस इस वीडियो को बनाने का ये है कि आप जो भी बात अपनी लाइफ में फॉलो करें एटलीस्ट एक राइट अंडरस्टैंडिंग के साथ करें, किसी गलतफहमी का शिकार होकर ना करें, नहीं तो आपको बाद में फ्रस्ट्रेशन आएगा। तो शुरुआत करते हैं कि मास्टरबेशन या हस्तमैथुन से जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जान लेते हैं। तो जैसे कि ज्योग्राफिकल लोकेशन पर डिपेंड नहीं करता, यानी कि आप कहीं पे भी हैं, पूरे वर्ल्ड के अंदर ये एक्टिविटी देखी गई है। आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं या फिर रिलेशन में हैं, उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अक्सर जो मैरिड लोग हैं या रिलेशन में जो लोग होते हैं वो उसे कॉम्प्लीमेंट करने के लिए कर रहे होते हैं, और जो अनमैरिड होते हैं या जो सिंगल हैं वो उसे एक तरह से डेप्रीवेशन को, उस कमी को पूरा करने के लिए कर रहे होते हैं। मेल हो या फीमेल, ये दोनों के अंदर टेंडेंसी पाई जाती है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि सर्वेज बताते हैं कि मेल्स जो हैं वो ज़्यादा कर रहे होते हैं। परसेंटेज जो है वो वेरी कर सकता है, 80 to 95% समथिंग लाइक दैट, लेकिन फीमेल के अंदर वो 50-60% अराउंड रहता है। लेकिन इन्वॉल्व दोनों तरह के जेंडर होते हैं इसमें। एज ग्रुप की अगर आप बात करें तो आप 14 साल का बच्चे से लेकर 94 साल के बूढ़े आदमी तक सब में देखा गया है कि ये मास्टरबेशन एक्टिविटी पाई गई है। हाँ, अगर हम फ्रिक्वेंसी की बात करें तो ये जरूर देखा गया है कि 14 to 24 का एज ग्रुप ले सकते हैं, उसके अंदर ये टेंडेंसी ज़्यादा पाई गई है, फ्रिक्वेंसी ज़्यादा पाई गई है। लेकिन जो ओल्ड एज ग्रुप वाले हैं, मतलब मान लीजिए जो 24 ऑनवर्ड्स हैं, तो उनमें थोड़ी टेंडेंसी कम पाई गई है। पर ऐसा नहीं है कि किया नहीं जाता है, होता सभी के द्वारा है। स्पेसिफिकली इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर या तो इस पर डिस्कस ही नहीं किया जाता, और या फिर अगर डिस्कस किया जाता है तो इसे बहुत ही गलत बताया जाता है, और बहुत सारे उसके तमाम तरह के वो लॉजिक दे रहे होते हैं। आपने बहुत सारे जो है इसी से रिलेटेड जो है नो फैप मूवमेंट सुना होगा। People are quitting concepts like pornography completely. People are embracing concepts like celibacy. There is something called the no fap movement. हो सकता है आपने इसी से रिलेटेड यहाँ पे सीमेन रिटेंशन का केस सुना होगा। I want to share with you semen retention and really the 5 levels. बहुत सारे जो हैं अलग अलग तरह के मूवमेंट कह दो या फिर अलग अलग तरह की जो है बातें सर्कुलेट की जा रही होती है बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स के द्वारा, और वो बेसिकली इसे समहाउ या तो बायोलॉजिकल लेवल पे या साइकोलॉजिकल लेवल पे या स्पिरिचुअल लेवल पे कनेक्ट करके बता रहे होंगे कि क्यों एक तरह से मास्टरबेशन करना सही नहीं है, या फिर नो फैप मूवमेंट में पार्टिसिपेट करना कितना अच्छा है। तो इस तरह की वो बातें बता रहे होंगे। एंड विथ ऑल द ड्यू रेस्पेक्ट, मैं उन सारे के सारे स्टेटमेंट्स हैं उनको मैं लेके इन्वेस्टिगेट करने वाला हूँ, और उसको विथ फैक्ट्स एंड विथ लॉजिक आपको मैं बता रहा हूँ। उसके बाद भी आपको लगता है कि कोई मेरी फैक्ट में प्रॉब्लम है या कहीं लॉजिक में प्रॉब्लम है, तो आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। किसी निर्णय पर पहुंचने के लिए हम केवल तथ्यों को देखेंगे, तर्कों को देखेंगे। मेरा फायदा क्या है, मेरा नुकसान क्या है, मेरे पापा क्या बोलते हैं, मेरा समाज क्या बोलता है, मेरा परिवार क्या मानता है, ये नहीं सोचेंगे। मैं उन मूल्यों को उस समय के लिए स्थगित करके एकदम तटस्थ होकर विषय को समझूंगा। दोस्तों, आप देख रहे हैं बीइंग साइंटिस्ट। मेरा नाम है प्रियंक, और सबसे पहले बात करते हैं यहाँ बायोलॉजिकल लेवल पे। तो उसे लोग बता रहे होते हैं कि एक तरह की एडिक्शन है। तो यहाँ पे देखिए, आप दो चीज़ समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे कि अगर आपको स्मोकिंग का, हम उसे एडिक्शन कहते हैं, हम जैसे कहते हैं कि शराब का किसी को एडिक्शन है, तो ये एडिक्शन जो है समझ में आता है क्योंकि ये एडिक्शन यहाँ पे मैन मेड है, यानी कि इंसान ने खुद पहले इसको, बॉडी को हैबिचुअल बनाया है, और उसके बाद में एडिक्शन ये एक तरह से फिर उसने, स्मोकिंग ने या फिर अल्कोहल ने आप पे टेक ओवर कर लिया कि अब आप चाहो या ना चाहो लेकिन आपको उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। लेकिन क्या ऐसा कभी आपको लगा कि आपको खाने की एडिक्शन है या फिर आपको पानी की एडिक्शन है, जबकि ये सारी चीज़ें जो है वो एक तरह से आपकी नेचुरल डिज़ायर है, एक बॉडीली नीड है। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी जो है मास्टरबेशन एक बॉडी की नीड है, और ये यूजुअली प्यूबर्टी की एज में स्टार्ट होता है। उससे पहले जो है कोई भी इस एक्टिविटी के बारे में कोई भी बच्चा सोच भी नहीं रहा होगा। Body has its needs, as there is physical hunger, so there is sexuality. You have to address it in some way. People see one guy and they get a trigger and that's why they feel हाँ चल मैं भी स्मोक करता हूँ। फिर हर दिन वही ट्रिगर होने लगता है, वही फ्रेंड को देख के वो भी स्मोक करे, चल मैं भी स्मोक करने जाता हूँ। मैस्टरबेशन के साथ भी यही होता है। अगर ये सिर्फ साइकोलॉजिकल ड्रिवन होता या फिर सिर्फ देखा देखी व्यवहार होता, तो ये कभी भी जो है बाकी के जो एनिमल्स हैं, यानी कि हम भी जैसे एनिमल किंगडम का ही पार्ट है, तो बाकी के जितने भी एनिमल्स हैं उसमें ये देखा गया है कि मास्टरबेशन एक बहुत ही नेचुरल एक्टिविटी है, जो कि और भी जो एनिमल्स हैं, यानी कि और भी जो जानवर हैं वो कर रहे होते हैं। तो एक तरह से ये एडिक्शन कहना इसे सरासर गलत होगा। इसके अलावा हो सकता है कि जो जनरल नोशन है वो तो बहुत ही फनी है और उसका तो कोई बेस ही नहीं है। जैसे कि मान लीजिए आप मास्टरबेशन में बहुत इन्वॉल्व हैं तो आपके बाल झड़ने लग जाएंगे, या फिर आप जो है पतले हो जाएंगे, आप हमेशा सोते रहेंगे, आपको घुटनों में दर्द हो जाएंगे। मतलब घुटनों में दर्द तो ऐसा लगता है जैसे कि वहाँ पे ग्रीस जो है वहीं से सीमेंट से ही जा रहा है। मतलब कोई लॉजिक नहीं है, ये तो बहुत ही सुपरफिशियल आर्ग्यूमेंट है।
अब इस पूरे वीडियो के अंदर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो मैं वन बाय वन करके आपको बता रहा हूँ। According to Sushruta Samhita, when we eat food, it goes through 7 stages. First, chyle is formed. Out of chyle comes blood. Out of bone comes marrow. Then out of marrow comes semen. अब ये बहुत ही वेल एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है कि ब्लड से बोन मैरो नहीं बनता है, बल्कि बोन मैरो से ब्लड बनता है। यानी कि बोन मैरो फादर है तो ब्लड जो है वो बच्चा है। और यहाँ पे आयुर्वेदा के अंदर एकदम कम्प्लीटली अपोजिट बात रखी गई है। ये तो वो बात हो गई कि बेटा पहला आ गया और बाप बाद में आया। आयुर्वेद की संहिताओं में ये तक बताया गया है कि अगर हम 32 किलो खाना खाएं तो उससे 700 ग्राम खून बनेगा, जिससे मात्र 15 ग्राम शुक्राणु ही बनेंगे। और सिर्फ एक बार हस्तमैथुन करने से लगभग 20 ग्राम शुक्राणु बाहर निकल जाते हैं। अब इस चीज़ का जो है मुझे तो पर्सनली कोई लिटरेचर नहीं मिला आयुर्वेदा के अंदर, हो सकता है कहीं पे हो, तो मुझे लगता है कि विवेक को जो है वहाँ पे डिस्क्रिप्शन के अंदर डालना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कुछ भी ऐसा डाला नहीं है। बट खैर, अगर हम उस पे मुद्दे पे बात करें तो अब यहाँ पे सीमेन जो होता है वो लिक्विड होता है, और लिक्विड के लिए हमेशा यूजुअली ml इस्तेमाल लिया जाता है। पर चलो सीमेन की जो एक तरह से डेंसिटी है वो अराउंड 1 ग्राम पर ml ही है, तो चलो मान के चलते हैं कि 15 ml = 15 ग्राम। दूसरा, अगर इनके हिसाब से भी चलें तो मतलब एक आदमी 32 kg का खाना खाता है, उससे तकरीबन 15 ग्राम सीमेन बनता है, और एक इजैकुलेशन के अंदर ही अगर 20 ग्राम निकाल लेता है, यानी कि उस आदमी को फिर से अगर इजैकुलेशन करना है तो उसको एक तरह से 32 kg खाना फिर से खाना पड़ेगा, विच इज़ रियली इलॉजिकल। यूजुअली एक इजैकुलेशन के अंदर 1.5 ml से 5 ml के बीच में ही सीमेन रिलीज होता है। तो पहली बात तो ये नंबर भी गलत है। ऑन एन एवरेज हर आदमी एक दिन के अंदर तकरीबन 2 kg का खाना खाता है, तो उसके हिसाब से एक तरह से 32 kg का खाना भी अगर हम लेके चलें तो वो तकरीबन 15-16 दिन चलेगा। अभी जो 15-16 दिन से अगर हम इन्हीं की कैलकुलेशन के हिसाब से चलें तो वहाँ पे एक तरह से 15 ग्राम या 15 ml सीमेन बन रहा होगा। तो 5 से 6 बार जो है एक तरह से इजैकुलेशन कर सकते हैं 15 दिन के अंदर, और जबकि हमें पता है कि 15 दिन के अंदर कई बार जो है लोग 15-15 बार भी जो है इजैकुलेशन कर रहे होते हैं। वो कोई भी तरीका हो सकता है। तो फिर मतलब ये बाकी का जो सीमेन आ रहा है फिर वो कहाँ से आ रहा है? इट डजंट मेक सेंस, नॉट जस्ट साइंटिफिकली, इवन कॉमन सेंसिकली ऑल्सो। आयुर्वेद की माने तो शुक्र धातु बचपन से ही हमारे हर एक सेल में पाई जाती है ओजस के रूप में। चलो फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मान भी लेते हैं कि सीमेन बहुत ज़्यादा इंट्रिकेट है, प्रेशियस है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर सेल के अंदर पाया जाए। बट देयर आर एक्चुअली टेक्निक्स इन योगा विच अलाउ यू टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ सीमेंस फ्लो। ये बात तो मतलब मेरी भी अंडरस्टैंडिंग के बियॉन्ड है कि ऐसा मतलब ये वो क्या पाइप समझ रहे हैं क्या कि यहाँ से सीधा निकल के जो है वो मतलब दिमाग के अंदर चला जाएगा? ऐसे तो हमारे लिए खून भी जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रेशियस है, उसके बिना बॉडी सर्वाइव ही नहीं कर सकती। लेकिन अगर खून भी अगर गलत जगह पे पहुँच जाए, यानी कि मान लो नाक से आने लग जाए या कान से आने लग जाए, तो आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। हर चीज़ का एक स्पेसिफिक बॉडी ऑर्गन है या एक स्पेसिफिक बॉडी पार्ट है, वो वहीं पे रहे तो ज़्यादा अच्छा है। बॉडी सेल्स में मौजूद होने से ये सेक्सुअल अट्रैक्शन, सुंदरता, जोश, खुशी, हेल्थ और क्रिएटिविटी का कारण बनता है। अब इसका भी जो है कोई साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग और बैकिंग नहीं है, ऐसे ही बोल दिया गया है। और इसको जो है एक्चुअल में कुछ लोगों ने सीरियसली ले लिया और उसे जो है एक तरह से फेस पे लगाना स्टार्ट कर दिया, मतलब सीमेन फेशियल नाम से आने लग गया। और मैं ये कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये सच में हुआ है। उस कुछ टाइम बाद में जो है लोगों ने जाके इसे रोका है और करना बंद किया है। तो मुझे लगता है जो भी बातें बोली गई है वो या तो उनके फैक्ट्स गलत है, यानी कि जो भी उन्होंने ऑब्जर्वेशन ली या तो वो गलत है, या फिर उससे जो इंटरप्रिटेशन निकालनी चाहिए थी वो सरासर गलत है। तो आई थिंक जो है अगर ऐसा कुछ है भी तो इसके ऊपर कंप्रहेंसिव सर्च होना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पास तो वैसे भी अभी जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी आयुर्वेद को प्रमोट भी कर रही है। तो अगर ऐसा कुछ है भी, मैं ये नहीं कहता कि ये बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन अगर ऐसा कुछ है भी तो आजकल इतने अच्छे टूल्स आ गए हैं तो वो बातों को इवेंचुअली हम एक तरह से रिसर्च प्रोजेक्ट लिख सकता है। और यहाँ पे इंडिया के अंदर अच्छे इंस्टीट्यूट भी हैं जो कि इस तरह से काम कर सकते हैं। तो इस तरह का रिसर्च प्रोजेक्ट लिख के और फाइनली डिड्यूस किया जा सकता है कि जो भी हमारे आयुर्वेदा के अंदर जितनी बातें भी बोली गई है वो मॉडर्न साइंस में क्या सच में वो वैलिडेट होती है या इंटरप्रिटेशन रॉन्ग है। तो इवेंचुअली हम वर्ल्ड को एक नई अंडरस्टैंडिंग भी दे पाएंगे। और हर बार ये बोलने का तो कोई पॉइंट नहीं बनता कि जब कोई वेस्ट वाला हमारे आयुर्वेदा की किसी बात को प्रूव करता है तो हम फिर कहते हैं हमें पहले से ही पता था। तो जब आपको पहले से ही पता था तो मॉडर्न साइंस का सहारा लेके आप प्रूव कर दीजिए। आई बेट आपका अच्छे पेपर के अंदर भी पब्लिश होगा, साथ साथ में आपका नाम भी होगा और कई लोग आपको लुकअप भी कर रहे होंगे। इसके अलावा और मॉडर्न साइंस की शक्ल में ये आर्ग्यूमेंट दिया जाता है कि लड़के जब ज़्यादा मास्टरबेट करते हैं तो उनका टेस्टोस्टेरोन कम होने लगता है। पर ये भी कोई सच बात नहीं है, क्योंकि स्टडीज़ बताती है कि शॉर्ट टर्म में आपको हो सकता है कि अगर आप बहुत एक्सेसिव मास्टरबेशन में इन्वॉल्व हैं तो टेस्टोस्टेरोन की कमी हो जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में ऐसा कोई भी एक तरह से अनहेल्दी इफेक्ट देखने को नहीं मिला है।
And in fact, there is no data that suggests that masturbation lowers your testosterone level. What most media did not mention is that while the study did see increased testosterone, it went back down to normal levels on day 8 with no explanation. Other abstinence studies have found no difference at all in testosterone levels between those who masturbated and those who abstained. कुछ आपको डराने के लिए ये भी बोलते हैं कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जाएगा अगर आप इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं, जो कि अगेन इसका भी कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि इसको भी आप पूरा NCBS सर्च करके देख लेंगे, आपको कोई ऐसा पेपर नहीं मिलेगा जो कि इस स्टडी से कोलैबोरेट करता हो या किसी भी तरह से एसोसिएट करता हो। जब कभी भी ज्यादा ओवर मैस्टरबेशन हो जाता है तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड कमजोर हो जाती है, फिर उसको एक लंबा चौड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है आगे जाके, और ये एक प्रोस्टेट कैंसर का रूप ले लेता है। एक स्टडी ये कहती है कि फ्रीक्वेंसी से कोई मैटर नहीं करता प्रोस्टेट कैंसर का, दूसरी स्टडी ये कहती है कि 20 से 30 की उम्र के जो लोग होते हैं वो अगर ज़्यादा करते हैं तो प्रोस्टेट कैंसर होता है, लेकिन बाकी जो 40-50 वाली एज ग्रुप के लोग हैं अगर वो करते हैं तो उन्हें प्रोस्टेट कैंसर से हेल्प मिलती है। तो कोई भी स्टडी अभी अपने आप में इतनी कंक्लूसिव नहीं है और फॉलोअप स्टडीज आना बाकी है, तो उसके बाद में ही इसे प्रोस्टेट कैंसर से लिंक किया जा सकता है। दूसरी बात करते हैं साइकोलॉजिकल लेवल पे। अब साइकोलॉजिकल लेवल पे यहाँ पे बहुत सारे लोगों को ग्रीड होती है सक्सेसफुल होने की, और यहाँ पे बहुत सारे जो हमारे सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स हैं वो यही काम करते हैं कि कैसे उसे सक्सेस से कनेक्ट किया जाए। My friend Sarvesh Shashi is one of India's hottest young entrepreneurs, and he claims that he's done this through his practice of celibacy. He's followed the no sex and no fap rule for 9 years, and he genuinely believes that it's given him kind of a superpower to go achieve his dreams. तो आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे जिसके अंदर वो अलग अलग सक्सेसफुल लोगों को लेकर आएंगे और वो ये बता रहे होंगे आपको कि किस तरीके से हमने मास्टरबेशन नहीं किया या हमने ब्रह्मचर्य का पालन किया, हमने सीमेन रिटेंशन किया तो हम सक्सेसफुल हो गए। तो मेरा सिंपल सा सवाल है कि क्या आपने उनके घरों में, उनके बाथरूम में कैमरे लगा रखे हैं जो आपको पता है? मतलब आपको समझ में आएगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा। तो पहली बात तो वो जो बोल रहे हैं वही अपनी एक तरह से टेस्टिमनी है, उसे खारिज भी नहीं कर सकते, लेकिन एट द सेम टाइम उसे वैलिडेट भी नहीं कर सकते, प्रूव भी नहीं कर सकते। उसके उलट एक दूसरा आर्ग्यूमेंट ले लेते हैं कि ऐसे भी बहुत सारे, मतलब ज़्यादातर लोग, मेजोरिटी ऑफ द पीपल तो वही हैं जो कि सक्सेसफुल भी हैं फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा, और उन्होंने कभी जो है इस सपोर्ट में नहीं बोला है कि हमने मास्टरबेशन नहीं किया या हमने सीमेन रिटेंशन किया या हमने नो फैप मूवमेंट किया या हमने ब्रह्मचर्य किया, इस वजह से जो है हम आज सक्सेसफुल हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कौन जो है आकर ये बोलेगा इस बात को पब्लिक प्लेटफॉर्म पे एक बार स्पेसिफिकली अगर आप सक्सेसफुल हो गए तो, स्पेशली इंडिया में तो कोई भी नहीं बोलेगा, नहीं तो उसकी हालत खराब कर देगी। एक बार जो है संदीप माहेश्वरी ने बोल दिया था अपने कुछ वीडियोस के अंदर, जैसे आजकल ये नो फैप मूवमेंट के बारे में आपने सुना होगा, बहुत चल रही है। बहुत लोग इसके बारे में ऐसे बात कर रहे हैं जैसे पता नहीं क्या हो जाता है इससे। I don't understand. I don't buy this point. तो लोगों ने मतलब बिल्कुल कैरेक्टर असैसिनेशन पे उतर है। और ऐसे भी कुछ लोग हैं जो बहुत एग्रेसिव हो गए हैं उस वीडियो को देख करके, और उन लोगों ने अपने YouTube चैनल पर कुछ वीडियोस अपलोड करी हैं जिसमें उन्होंने बहुत ही एग्रेसिव लैंग्वेज का यूज किया है, इनफैक्ट मैं कहूंगा अब्यूजिव लैंग्वेज का यूज किया है। फाइनली जो है उनको वो वीडियो डिलीट करना पड़ गया। तो आप समझ सकते हैं कि कोई सक्सेसफुल आदमी अगर हो भी गया है तो वो आकर तो बोलेगा नहीं। इसको कुछ और एग्जांपल से बात कर लेते हैं, जैसे कि विवेक बिंद्रा जो है एक बार बोल रहे थे कि 25 साल की उम्र तक ब्रह्मचर्य का प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। नो ग्रेटनेस यू कैन एवर बिल्ड व्हाइल रनिंग बिहाइंड वुमेन and satisfying your genitals. अब चूंकि वो तो बिजनेस का ही नॉलेज देते हैं तो उन्हीं की लैंग्वेज में बात करते हैं। यहाँ पे एक बिजनेस टाइकून स्टीव जॉब्स थे, और स्टीव जॉब्स जो है उनकी 23 की एज के अंदर एक बच्ची थी जिसका नाम था लीजा। तो वो 23 की एज में थी, यानी कि वो एक तरह से 25 की एज के बिफोर वो एक तरह से सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे, और उसके बावजूद भी वो काफ़ी, हमें तो पता ही है कि एप्पल आज की तारीख में कितनी बड़ी कंपनी और कितनी प्रॉफिटेबल कंपनी है। तो फिर ये लॉजिक तो कोई सेट नहीं हुआ। And if you can actually save your semen and start flowing upwards, according to Ayurveda, start nourishing your brain cells in such a way that you build no dietary amulet can do it, and plus you also build अनकॉमन इंटेलिजेंस एंड फोटोग्राफिक मेमोरी। चलिए आप अल्बर्ट आइंस्टाइन की बात कीजिए, अगर आप उनकी भी बायोग्राफी जाके पढ़ेंगे देखेंगे तो आपको पता चलेगा 20-22 की एज में वो एक तरह से सेक्सुअली एक्टिव थे, उनकी शादी हो चुकी थी। तो ऑल इन ऑल आई वांट टू से इज कि किसी भी तरीके से फाइनेंशियल सक्सेस को या फिर इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ को एक नो फैप मूवमेंट से जोड़ देना या नो मास्टरबेशन से जोड़ देना या ब्रह्मचर्य से जोड़ देना, यह कोई बुद्धिमत्ता वाली बात नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे जो कि इस किसी भी तरह की
की एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं थे और उसके बावजूद भी बहुत अच्छे लेवल पे फाइनेंशियली सक्सेसफुल हैं या फिर बहुत ही हाई इंटेलेक्ट के हैं। लेकिन जो व्यक्ति वीर को अपने अंदर रखेगा, ओजस्वी, तेजस्वी, दिस पर्सन विल बिकम मोर ब्रॉड हार्टेड, मोर एक्यूट इन हिज इंटेलिजेंस। सो आई डोंट थिंक इवन दिस आर्ग्यूमेंट इज वैलिड हियर। इसके अलावा आपको ये भी बोलते हुए मिलेंगे कि बहुत ज़्यादा जो है आपको कॉन्फिडेंस रहता है। तो जिस तरह से जैनी लोग यहाँ पे जो है उपवास रखते हैं, यानी कि वो खाते बिल्कुल भी नहीं है और वो उस तरह का उपवास होता है, यानी फ्रूट वगैरह भी नहीं खा रहे होते हैं, और वो कई जैनी जो है वो एक तरह से सप्ताह 10, 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन तक के जो है उपवास रखते हैं इस तरह के। तो वो 4-5 दिन तक उन्हें बहुत क्रेविंग होती है, सप्ताह भर तक बहुत क्रेविंग होती है, पर धीरे धीरे जो है वो बहुत सेटल होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये किसी भी बायोलॉजिकल हंगर के लिए, किसी भी एक तरह से बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट के लिए ये ट्रू है। और अगर आप उसे एक तरह से सप्रेस करते हैं, कंट्रोल करते हैं, वो ज़्यादा बेहतर वर्ड है आई थिंक, तो आपको बेसिकली कॉन्फिडेंस वैसे आ ही जाएगा कि चलो मैं अपने पे कंट्रोल कर पाया। लेकिन ये कंट्रोल जो है केवल मास्टरबेशन से रिलेटेड नहीं है, ये कंट्रोल आप हर पहलू में लाइफ के जोड़ सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको हंगर का एग्जाम्पल दिया, उपवास का एग्जाम्पल दिया, या मान लीजिए कि आपका किसी के साथ ब्रेकअप हो गया, आपको बहुत बात करने का मन कर रहा है, आपको बहुत साइकोलॉजिकल लेवल पे आपको फील हो रहा है, लेकिन अगर आपने कंट्रोल कर लिया 5 दिन, सप्ताह भर, 10 दिन, तो भी आपको बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो बेसिकली ये कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आपने मास्टरबेशन नहीं किया तो कुछ मिस्टीरियस कोई हो गया, बल्कि ये कॉन्फिडेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि आप अपनी एक तरह से विल पावर के हिसाब से चल पाए और आप अपने आप को कंट्रोल कर पाए मन को। दैट्स ऑल। और बाय द वे अगर आप फास्टिंग करते हैं तो उसके तो सच में बेनिफिट्स भी हैं। मैंने आपको अपने एक पिछले वीडियो में बताया मास्टरबेशन ना करने के क्या बेनिफिट्स हैं, उसके तो मैं डाउटफुल हूँ, लेकिन फास्टिंग करने के तो सर्टेनली बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो कि एक्चुअल में साइंटिफिकली भी प्रूवन है और आयुर्वेदिक वाइज भी प्रूवन है। और वैसे भी जब आप फास्टिंग करने जाएंगे तो आपका नो मास्टरबेशन तो वैसे ही हो जाएगा, जब एनर्जी नहीं बचेगी तो करेंगे ही क्या। You try it for like 1 week, 30 days, or whenever, how much is it possible for you? You will experience like better physical health, your energy will improve and your mental clarity will improve. अब पर्सनली मैंने 2.5 महीने के लिए अब्सटेन करके देखा था एक टाइम पे, और उसकी वजह से जो है अगर आप मेरा एक्सपीरियंस पूछो तो मुझे किसी भी तरह से ऐसा नहीं लगा कि मैं कुछ बायोलॉजिकल लेवल पे या साइकोलॉजिकल लेवल पे, कॉन्फिडेंस लेवल पे मैं बहुत कुछ मतलब एक्स्ट्रा कुछ हो गया हूँ या कुछ बहुत मेरे में इम्प्रूवमेंट हो गया है। तो मुझे लगता है इट्स वेरी सब्जेक्टिव, और ये जो है एक तरह से प्लेसिबो भी हो सकता है। प्लेसिबो क्या है इसके बारे में मैंने आपको पहले बता रखा है, तो आप जाके समझ सकते हैं। अब फाइनल बात करते हैं स्पिरिचुअल लेवल पे, कि आपको बेसिकली ये बताया जा रहा होता है कि अगर आप मास्टरबेशन वाली एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहेंगे तो आप एक तरह से स्पिरिचुअली एनलाइटेंड नहीं हो सकते। बाय द वे एनलाइटेंड पे मैंने पहले वीडियो बनाया है, तो मेरे क्या थॉट प्रोसेस है आप उसको जाके डिटेल में समझ सकते हैं। पर यहाँ पे जो है हम स्पिरिचुअल वाले पे बात करते हैं तो सबसे पहले इनकी हिपोक्रेसी देखने की कोशिश करते हैं। अब सबसे पहले राम रहीम का एग्जाम्पल लेते हैं। ब्रह्मचर्य यानी वीर्य को बॉडी से जाने नहीं देना, अपने अंदर रखना, इसी का नाम ब्रह्मचर्य है। जो बच्चे फेल हुआ करते थे मेरिट होल्डर हो गए क्योंकि उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया। राम रहीम को 2 साध्वियों से बलात्कार के जुर्म में 20 साल की सजा मिली। उसके बाद में हमारे आशाराम का, संसार भोग में शरीर का सार तत्व जो है वीर्य, ओज और मज्जा, काम विकार में, चाहे सपन दोष में, चाहे हस्त मैथुन में, ये 3 महान चीजों का नाश होता है। जोधपुर की स्पेशल कोर्ट ने आसाराम को बलात्कार का दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। और अब बात करते हैं नित्यानंद की। Even masturbating, remembering someone other than your committed partners will lead a person to Naraka, hell, after death. The person, the alleged victim, had consensual sex with Nityanand because she wanted to attain bliss. This is like something we cannot explain scientifically, but that's the kind of argument that is being placed by Nityanand's counsel. हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। इन सारे एग्जाम्पल से ये तो समझ में आ गया होगा कि सो कॉल्ड जो हमारे स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं वो एक तरह से जो है प्रैक्टिस क्या कर रहे हैं और प्रीच क्या कर रहे हैं, और हम इनको जो है पागलों की तरह फॉलो करने लगते हैं और इनके हिसाब से चलने लगते हैं। एंड इवेंचुअली जो है एक दिन पता चलता है कि ये तो बेवकूफ़ बना दी। और इसीलिए मैंने आपको बात की कि हमने किसी के रूम में या किसी के घर में जो है वो कैमरे नहीं लगा रखे हैं कि जिससे हम वैलिडेट कर सकें। If you are actually able to retain your semen, if you don't basically masturbate, and if you abstain from sex, it really affects your meditations heavily in a good way. अब पर्सनली मेरी कोई स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो यहाँ पे मैं एक तरह से स्पीचलेस हूँ, कमेंटलेस हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पे जो सो कॉल्ड या फिर जो फेमस स्पिरिचुअल मास्टर्स रहे हैं, मैं उनके स्टेटमेंट्स क्या हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। You are supposed to look at that
and understand it's the periphery of life and try to make an attempt to go deeper, but at the same time not to be in denial of it. Not to glorify it or not to be in denial of it is the most important thing. But definitely it should not be the front end of your life. वीर्य बाहर जाता है तो नया वीर्य शरीर पैदा करता है और नए वीर्य में शक्ति होती, ताजगी होती। पुराना वीर्य धीरे धीरे बासा हो जाता है, जड़ हो जाता है। कोई भी आपसे नहीं कहता कि आप अपनी जीवन शक्ति को ऊपर ले जाएं, लेकिन आप आनंद चाहते हैं तो जीवन शक्ति को ऊपर ले जाना पड़ेगा। When you stop caring for masturbation as if it's such a huge thing, then often it happens that you also stop caring to masturbate. Because it's not a big deal. When it's not a big deal, then it stops being very enchanting. तो मुझे तो ये समझ में आता है कि जो स्पिरिचुअल मास्टर्स भी हैं वो इसे ये कह रहे हैं कि मॉडरेशन में रखा जाए तो चीज़ें ज़्यादा अच्छा है, ना ही इसे दूर भागना है और ना ही इसके एकदम पीछे पड़ जाना है। If you want to stop masturbating for personal reasons, go for it. Some say it's helped their lives. But for most, in moderation, masturbation is a healthy activity with some genuine scientific benefits. There's a number of benefits to masturbation, including better sleep, decreased heart rate, decreased stress, and a lot of increase in feel-good hormones. और मॉडरेशन इज द वे ऑफ लाइफ, ये तो बुद्धा ने भी बोला है, बहुत लोगों ने बोला, और ये हमें भी कॉमन सेंसिकल है, समझ में भी आता है। किसी भी चीज़ के पीछे आप पड़ जाओगे तो वो तो मतलब खराब ही है। अगर आप बहुत ज़्यादा पानी भी पीने लग जाओगे तो वो भी खराब है, उससे भी डिजीज़ हो जाती है, बॉडी जो है जवाब दे देती है। एक कहावत है कि अति सर्वत्र वर्जयते, यानी कि जहाँ पे भी अति होती है, एक्सेस होता है, उससे चीज़ें बिगड़ती है, खराबी होती है। अब हो सकता है आप जानना चाहिए कि कितनी फ्रीक्वेंसी को जो है आप अति बोलेंगे या एक्सेस बोलेंगे, तो ये आपकी बॉडी जो है वो खुद सेल्फ जज है, आपका जो साइकोलॉजिकल मेकअप है वो जज है। अगर आपको लगता है कि आप इस चीज़ में हमेशा ही इन्वॉल्व रहते हैं, अगर आपका कहीं फोकस और कहीं बन ही नहीं रहा है लाइफ के अंदर, तो नेचुरली आप जो है वो एक्सेस में कर रहे हैं, आपको इससे बाहर आने की ज़रूरत है, एक साइकोथेरेपिस्ट की आपको ज़रूरत है। लेकिन अगर हाँ, ये एक तरह से वैसे ही है जैसे कि हम खाना खाते हैं और हम खाने के बारे में पूरे दिन भर नहीं सोचते रहते और जब भूख लगती है तब हम खा लेते हैं। अगर आपका उस लेवल पे है तो दैट इज़ फाइन। और फ्रीक्वेंसी की जहाँ तक बात है, जैसा कि मैंने बताया, हर एज ग्रुप के अंदर डिफरेंट होती है, तो कोई थंब रूल नहीं है कि मैं कह दूं कि अगर आप इससे ज़्यादा कर रहे हैं तो फिर गलत है या इससे कम कर रहे हैं तो जो है वो ठीक है, क्योंकि हर एक की अपनी बॉडी डिफरेंट है, हर एक अपने अलग एज ग्रुप में है, हर एक का खान पान अलग है, तो उस वजह से उसका बॉडीली आर्किटेक्चर, उसका बॉडीली नीड भी अलग है। तो आई थिंक नोबडी कैन एवर टेल यू कि बेसिकली कितना करना सही है या गलत है। शायद आप सोच रहे हो कि अगर इतना कुछ अच्छा है या इतना कुछ नॉर्मल है तो फिर हमें गिल्ट क्यों है। Interestingly, India, which is where I'm from, a lot of you often ask, my family is from India, more percentage of people feel like masturbation is bad, about 14% in that particular survey. और जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया कि बायोलॉजिकल लेवल पे, साइकोलॉजिकल लेवल पे और स्पिरिचुअल लेवल पे अगर हर समय आपके चारों ओर यही बातें हो रही है, आपके भले यूट्यूबर हो, आपकी फैमिली में हो या फिर आपके फ्रेंड्स में हो, अगर इसी तरह की बात हो रही है तो जब भी आप उसे करेंगे तो आपको गिल्ट तो आना बड़ा ही स्वाभाविक है। मैं भी करता हूँ, कोई पाप थोड़ी है। मास्टरबेशन की लत नहीं होनी चाहिए, वो गलत है। जैसे अपने सारे नेचुरल रिचुअल्स होते हैं, खाने पीने सोने सबका टाइम होता है, इसका भी होगा। ये कभी भी कहीं भी नहीं होगा, ऐसा नहीं कि कहीं भी हो रहा है, रूटीन का पार्ट होगा। और जब होगा तो इसको लेके गिल्टी फील नहीं करना है, डिप्रेस नहीं होना है, वरना पढ़ाई में ज़्यादा दिक्कत होगी। So isn't it crazy to think how an entire generation of adults in this country, my parents, your parents, and all the adults that we see around us, have not been told that it's okay to explore your sex and sexuality safely and responsibly? और अगर आपने मेरे वीडियो को पूरा ढंग से देखा होगा तो आपको एक राइट अंडरस्टैंडिंग आई होप मिली होगी, और इससे आपको जो है किसी भी तरह का अपने बारे में इस एक्टिविटी को लेके कोई भी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स या कोई भी डर, फियर, ये सब जो है वो ख़त्म हो जाने चाहिए। आई होप सो। अब इसके अलावा रणवीर ने बहुत सारे अच्छे मुद्दे भी उठाए हैं, जैसे कि निकोटीन एडिक्शन को लेके या फिर अल्कोहल एडिक्शन को लेके, तो वो सच में अच्छे भी हैं, वो सच में एडिक्शन है भी और उसके ऊपर बात की जा रही है, तो दैट आई रियली अप्रिशिएट एंड सपोर्ट। बट जहाँ तक मैं मास्टरबेशन से लेके जहाँ तक मैं समझता हूँ, इत्तेफाक रखता हूँ साइंटिफिक व्यू पॉइंट से या एक कॉमन सेंसिकल व्यू पॉइंट से भी, मुझे इस बात में कोई दम नज़र नहीं आता है।
ऑन द फ्लिप साइड अगर आप मास्टरबेशन नहीं कर रहे हैं तो उसके भी जो है कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो अगर आप वैसे रहना चाहते हैं तो आप वैसे भी रहें, लेकिन ऑल आई वांट टू से कि ये बहुत सहज होना चाहिए, यानी कि ये बहुत ही स्पॉन्टेनियस होना चाहिए। इसको जो है किसी भी तरह से इस तरह की रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग के साथ इम्पोज किया हुआ नहीं होना चाहिए। और आप कहीं इस भ्रम में न हो कि एक दिन अगर आप मास्टरबेशन नहीं कर रहे हैं तो आप कुछ बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएंगे या बहुत इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी हो जाएंगे या बहुत ही एनलाइटेंड पर्सन हो जाएंगे। तो दैट्स व्हाट माई पॉइंट इज़। रेस्ट इट इज़ ऑलवेज योर पर्सनल कॉल। सो आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। जय विज्ञान।